तो ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें डिकोड करूँगी। पंचायत के आर्टिकल्स एक तरफ लिख लेते हैं, पंचायत के आर्टिकल्स, ठीक है। इधर म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत के आर्टिकल हो गए वो म्यूनिसिपैलिटी। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ पहले ये याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक पंचायत के आर्टिकल्स आते हैं और कहाँ से कहाँ तक म्यूनिसिपैलिटी के आते हैं। तो 243 से 243 ओ तक पंचायत के आर्टिकल्स आते हैं। फिर 243 पी से 243 जेड जी तक म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स आते हैं, राइट। अब याद कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि याद कैसे करना है। और अगर इसे डिकोड करके याद करें तो काफ़ी आसानी से हमें याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आर्टिकल लेते हैं 243, पंचायत का आर्टिकल लेते हैं 243। तो इसमें डेफिनीशंस आती हैं। फिर हमें साइमल्टेनियसली म्यूनिसिपैलिटी के भी वो आर्टिकल्स जो हैं वो याद करते चलना है। अब 243 में क्या है कि यहाँ पर ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, कुछ नहीं, तो हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं। अगर ज़ीरो मानेंगे तो 243 में हम +16 कर देंगे। तो कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट आता है 16 नंबर पे? 16 नंबर पे हमारा आता है पी। तो 243 पी जो कि म्यूनिसिपैलिटी का पहला आर्टिकल है, वो भी डेफिनीशंस बताता है। तो यहाँ पर हम ईज़िली कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ करके आर्टिकल्स को लर्न कर सकते हैं। और इतने जो लेंथ में जो आर्टिकल हैं 243 से लेकर 243 ओ तक, फिर 243 पी से 243 जेड जी तक, तो ये काफ़ी आसानी से हमें याद हो जाते हैं। तो ऐसे करके 243 हमें हमारा याद हो गया कि डेफिनीशंस है पंचायत की, और उसमें 16 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पी, जो कि 16 नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट है। तो 243 पी में हमारा म्यूनिसिपैलिटी का जो है डिफिनीशन हो जाती है। अब 243 ए की बात करें तो 243 हमारा ग्राम सभा की बात करता है। 243 ए ग्राम सभा की बात करता है। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं AGS, मतलब 243 AGS ग्राम सभा की बात करता है। अब 243 बी की बात करें तो बी में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत आता है 243 बी में। तो इसको हम लिख सकते हैं 243 बी और सी और शॉर्ट में पी लिख दें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बी में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब ये तो बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत हो गया, लेकिन बी क्या है? बी हमारा अल्फ़ाबेट में सेकेंड नंबर पे आता है। अब इसमें 15 ऐड कर दो, कितना हो गया? 17। 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है, 243 क्यू। यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ये हो गया ईजली। अब 243 सी की बात कर लेते हैं। 243 सी में क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। 243 सी कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत की बात करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे CCP, यानी कि सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब सी हमारा अल्फ़ाबेट में थर्ड नंबर पे आता है, ठीक। सी थर्ड नंबर पे आ गया और सी में क्या करेंगे हम? 15 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या? 18। और 18 नंबर पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में? 18 नंबर पे आता है आर। 243 आर, इसमें क्या है? इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अब आगे बात करते हैं 243 डी की बात करते हैं। अब देखते हैं 243 डी में क्या है। 243 डी में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 243 डी रिजर्वेशन की बात करता है, तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे DRV, जिससे हमें याद रहेगा 243 डी में क्या है? रिजर्वेशन, RV रिजर्वेशन। अब देखते हैं डी हमारा फोर्थ नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। डी इसमें आता है फोर्थ नंबर पे आता है। अब इसमें 15 नहीं, इसमें 16 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 20 पे आता है T 20। तो ये 243 टी में
हमारा रिजर्वेशन आ जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन आ जाता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 243 ई की बात करते हैं। तो ई हमारा ड्यूरेशन की बात करता है कि जो पंचायत है उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो इसको शॉर्ट में लिख देंगे ईडी। जैसे ईडी होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो वैसे ईडी मतलब ई में क्या है, डी, डी यानी ड्यूरेशन। अब ई हमारा 5th नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। तो अब इसमें भी 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है, 243 यू। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आ गया, राइट। अब 243 एफ पे आ जाते हैं। एफ में हमारा डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर, यहाँ पर एफ मैंने बड़ा इसलिए लिख दिया है, एफ यहाँ पर बड़ा इसलिए लिख दिया है क्योंकि एफ यानी एफ में हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें भी एफ आ रहा है, आर्टिकल भी हमारा 243 एफ है। इसको शॉर्ट में लिख देंगे एफ डी स्मॉल एफ, डिस्क्वालिफिकेशन। एफ में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। अब ये एफ अल्फ़ाबेट में आता है 6 नंबर पे। ठीक है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, इसमें हम 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, 16 जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पे हमारा क्या आता है अल्फ़ाबेट में, वी आता है, 243 वी। ये भी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, लेकिन ये म्यूनिसिपैलिटी में बात करता है। अब 243 जी की बात करें, ठीक, एफ के बाद क्या है, जी। तो 243 जी में आ जाता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो इसको लिख देंगे GPAR। जी में क्या है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अब जी हमारा 7 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, जी 7 नंबर पे आता है, इसमें 16 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 23। 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू आता है, 243 डब्लू। ये क्या हो जाएगा, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, 243 एच की बात करते हैं। एच में क्या आता है, एच में आता है पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। ये टैक्सेस की बात अगर करते हैं तो ये हमारा 243 एच में आता है। एच अल्फ़ाबेट में 8th नंबर पे आता है। ठीक है, तो एच में भी हम 16 ऐड करेंगे। एच में क्या करेंगे, 16 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 24। और 24 नंबर पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में, 24 नंबर पे आता है एक्स। ठीक है, तो 243 एक्स हो गया, राइट, 243 एक्स हो गया। तो 243 एक्स में क्या आ गया, जैसे कि 243 एच में हमारा पंचायत वाला आर्टिकल है, तो 243 एक्स में हो गया पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, नहीं होगा, इसमें म्यूनिसिपैलिटी होगा। ठीक है, इसमें म्यूनिसिपैलिटी की बात की जा रही है। अब एच के बाद 243 आई। आई क्या है, आई जो है फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, और जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उनको रिव्यू करने की बात होती है। तो IFC हम लिख देते हैं। आई में क्या है, फाइनेंस कमीशन है, IFC या FCI, जिससे हमें याद हो जाएगा कि आई में क्या है, फाइनेंस कमीशन है। अब आई हमारा 9th पोजीशन पे आता है, किसमें, जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई जो है वो 9th नंबर पे आता है। ठीक है, आई में हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पे वाई आता है, 243 वाई यहाँ पर हो जाएगा। और वही चीज़ जो फाइनेंस कमीशन है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब 243 जे की बात कर लेते हैं। जे में क्या है, जे में हमारा है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, तो JAA। ठीक है, तो जे में क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है। अब जे हमारा 10th पोजीशन पे आता है। ठीक है,
अब जे में हम 16 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 नंबर पे क्या आता है, 26 नंबर पे जेड आता है, 243 जेड हो जाएगा। अब यही ऑडिट ऑफ अकाउंट्स म्यूनिसिपैलिटी में बात कर लेता है। अब 243 के की बात करते हैं। के में क्या आता है, के में इलेक्शंस आते हैं पंचायत के इलेक्शंस आते हैं के में पंचायत के, और के हमारा 11 नंबर पे आता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर आएंगे 2 आर्टिकल्स जेड ए, ठीक है, यहाँ पर 2 आर्टिकल आएंगे जेड ए। तो ये जो के है, के का एक 1 हम यहाँ पर उठा लेंगे तो ये ए का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 25 ऐड करेंगे तो ये जेड का 26 हो जाएगा। तो जो जेड ए है म्यूनिसिपैलिटी का, वो जो है वो 243 जेड ए म्यूनिसिपैलिटी का, वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन की बात करता है, ठीक है। 243 एल की बात करते हैं। एल में क्या है, ये यूटीज़ में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, पंचायत का, तो उसकी बात होती है एल में, एल यूटीज़, ठीक है, एल यूटी। तो एल हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 12th पोजीशन पे आता है, ठीक। अब जब एल 12th पोजीशन पे आ गया तो ये हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी का आर्टिकल होगा 243 जेड बी, जो एल का 12 है उसका 2 हमने यहाँ लिख दिया तो ये बी का हो गया, ठीक है, और इसमें 24 ऐड कर दिया तो ये 26 हो गया ये। तो ये हमारा म्यूनिसिपैलिटी के एप्लीकेशन क्या है, यूटीज़ में, उसकी बात करता है, एल हो गया। अब एम की बात कर लेते हैं, 243 एम की बात कर लेते हैं। एम में क्या है, एम में क्या है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़, मतलब सर्टेन एरियाज़ की बात यहाँ पर की जा रही है कि कहाँ पर जहीं पंचायत के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। एल एम, एम क्या है, एम 13 पोजीशन पे है, ठीक है, एम 13 पोजीशन पे है, और इधर म्यूनिसिपैलिटी के जो आर्टिकल्स चल रहे हैं वो जेड सी हो जाएगा। तो एम का जो 13 का जो 3 है यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 23 ऐड करेंगे तो जेड का 26 हो जाएगा, और इससे हमारा म्यूनिसिपैलिटी का आर्टिकल आ जाएगा सर्टेन एरियाज़ वाला। अब 243 एन की बात करते हैं। एन में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, एग्जिस्टिंग लॉज की बात कर रहा है, एन में एग्जिस्टिंग लॉज की बात कर रहा है। अब ये 14 हो गया, ठीक है, एन जो हमारा है वो 14 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये आर्टिकल आएगा, इधर इधर जो आर्टिकल आएगा वो आएगा जेड एफ, ठीक है, सी के बाद डी और ई, क्योंकि वो अलग आर्टिकल हो जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के लिए, वो अलग आर्टिकल हो जाते हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी। जो जेड ई, जेड डी और जेड ई है, तो जेड एफ आ जाता है, तो ये एफ हमारा 6 हो जाता है, और इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये 26 जो है ये जेड का आ जाएगा। तो जेड एफ में म्यूनिसिपैलिटी के एग्जिस्टिंग लॉज आ जाते हैं, ठीक। अब एन के बाद क्या बात करते हैं, ओ 243 ओ में क्या है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, बार की बात कर रहा है ओ, ठीक है, ओ 15 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और इधर जो आर्टिकल हमारा आएगा एफ के बाद जी आएगा, जेड जी, ये जो है जी हमारा 7 है, और इसमें हम 19 ऐड कर देंगे 26, यानी जेड जी ये म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल जो बार के बारे में बात करेगा, ठीक। ये सारे आर्टिकल्स हो गए एक लाइन से, जैसे ये 243 से 243 ओ, ये पूरे पंचायत के आर्टिकल्स हो गए, और फिर 243 पी से 243 जेड जी तक ये म्यूनिसिपैलिटी जो मतलब कि मैच कर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के, उसमें कुछ ना कुछ हम प्लस करके कर सकते हैं। यानी कि जो बी और सी वाले हैं उसमें हम 15 ऐड करके म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स ला सकते हैं, उसके बाद पूरा जो है 16 ऐड करके। अब जो हमारा बच गया है उसकी बात कर लेते हैं, क्या एक्सेप्शन क्या बच गया हमारा। अब जो जेड डी था वो बच गया, जेड डी में कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की जा रही है, क्योंकि ये पंचायत के आर्टिकल से मैच नहीं कर रहा तो ये अलग से मैं बता रही हूँ। और जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात की जा रही है, और 243 एस में वार्ड कमेटी की बात, ये जो 3 कमेटी हैं
ये म्यूनिसिपैलिटी की कमेटी है, इनकी बात की जा रही है। ये सिर्फ पंचायत के आर्टिकल से अलग हो जाती है, जिसमें कुछ प्लस माइनस करके हम नहीं ला सकते हैं। बाकी ये सारे आर्टिकल्स ईजिली हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के साइमल्टेनियसली लर्न कर सकते हैं। और इसका जो ये जो मैंने बनाया है पेज में नोट्स हैं, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके।